गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 7 मल्टीपल्स एंड फैक्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में आपको सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय वन, या तो वो वन से डिवाइड हो एंड द नंबर इटसेल्फ, या वो खुद से डिवाइड हो, खुद के टेबल से डिवाइड हो, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर है। देखो 2 सिर्फ अपनी ही टेबल पे या 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 या तो अपनी 3 से ही डिवाइड होता है या 1 से। 5 भी देखो या तो 1 से डिवाइड होता है या 5 से। ऐसे ही 7, 11, 13, इन देखो आप इनको ध्यान से, ये सिर्फ या तो अपनी ही टेबल में या खुद से ही, मतलब 7 7 से, 11 11 से, 13 13 से, या ये 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे ही 17 और 19, या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं 17 और 19 अपने आप के टेबल से, या ये 1 से। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं या तो वो डिवाइड हो सिर्फ 1 से या अपने खुद के टेबल से, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। इन सबको बहुत अच्छे से सुनना और माइंड में सेट कर लेना। कई बार ये क्वेश्चन फिलअप में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और कई बार फिलअप में भी होते हैं अगर हमारा ऑप्शन टाइप पेपर है तो भी, और कोई हमसे वैसे भी पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। कौन सा है? 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो एक इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 को छोड़कर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या हैं? ये सब ओड है। ओड क्यों है? ओड नंबर्स कौन से होते हैं? ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। तो देखो 2 को छोड़कर बाकी सब क्या है? ओड नंबर। ओनली 2 है जो इवन प्राइम नंबर है। क्या है? इवन प्राइम नंबर। It is neither prime, one is neither prime nor composite. It as it has only one factor. क्या है? One is neither prime nor composite as it has only one factor. जो one है ना, वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कोई आपसे पूछे तो वन क्या है, ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। क्यों नहीं है? एज इट हैज़ ओनली वन फैक्टर, क्योंकि उसका सिर्फ वन फैक्टर है। इट इज़ अ यूनिक नंबर। वन क्या है? एक यूनिक नंबर है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। क्या होता है कंपोजिट नंबर? अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एक नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल द कंपोजिट नंबर 12 कैन बी रिटन एज 4 × 3। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 3 या 3 × 4, ठीक है। ऑल इवन नंबर अदर देन 2 आर कंपोजिट नंबर। सारे इवन नंबर सिर्फ 2 को छोड़कर कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि 2 तो क्या है? इवन प्राइम नंबर। क्या है? 2 इवन प्राइम नंबर। ऑल इवन नंबर अदर देन 2, सारे इवन नंबर सिर्फ 2 को छोड़कर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नंबर्स के बारे में कुछ बता रही हूँ, ये ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। क्या है? 2
2 इज़ द ओनली इवन नंबर। 2 एक ऐसा इवन नंबर, 2 इज़ ओनली, 2 ही केवल एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। जो प्राइम है मैंने अभी आपको बताया था, सारे के सारे ओड नंबर है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है इवन नंबर जो कि प्राइम है। द स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर इज़ 2। कोई आपसे पूछे, कई बार फिलअप में भी आ जाता है, ये MCQs में भी आ जाता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर क्या है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर है 2। और पूछे कोई द स्मॉलेस्ट प्राइम ओड नंबर है 3। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। अब देखो द लार्जेस्ट प्राइम ओड नंबर ऑफ 1 डिजिट, ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, 1 डिजिट। द लार्जेस्ट प्राइम ओड नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम ओड नंबर कौन सा है? 7। प्राइम नंबर कौन सा है? 7। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? या तो वो खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। द लार्जेस्ट कंपोजिट इवन नंबर ऑफ इवन नंबर 1 डिजिट, 1 डिजिट लार्जेस्ट कंपोजिट इवन नंबर कौन सा है? इवन नंबर बोला उसने, ऐसे तो आप 9 भी बोल दोगे, पर 9 ओड नंबर में आता है। किस में आएगा? क्योंकि वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो लार्जेस्ट कंपोजिट इवन नंबर इज 8। क्या है? 8। नेक्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट, देखो 2 नहीं हो सकता, 2 तो क्या है हमारा? प्राइम नंबर। कंपोजिट है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर है 4। 4 कैसे? 2 2 ज़ा 4। कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट ओड नंबर है 9। स्मॉलेस्ट कंपोजिट ओड नंबर, उसने कौन सा पूछा है? ओड नंबर। वो कौन सा है? 9। देखो 6 है, ऐसे तो 2 3 ज़ा 6, पर वो क्या है? इवन। ठीक है, कम। और 7 है, पर वो कौन सा है? ओड नंबर है, और एक वो क्या है? प्राइम है, वो किसी और के टेबल पे नहीं आता। तो हमें कंपोजिट बताना था, कंपोजिट कौन सा? 9। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो इसके बारे में हमें एक्सरसाइज में भी करना है। इसको ध्यान से सुनो। इफ़ अ नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर, उसने बोला इफ़ अ नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर, वी गेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, उसने बोला अगर इफ़ अ नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर, कोई नंबर, प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, जो उसका आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अगर वो फैक्टर प्राइम नंबर हो तो क्या होता है? उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स क्या हो सकता है? राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर दैट आर प्राइम नंबर। उसने क्या है, नंबर को, जो नंबर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नंबर को ऐसे फैक्टर्स में लिखना जो प्राइम हो, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे या 1 की टेबल पे डिवाइड हो, उसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड से किया जा सकता है। कौन से? फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। कौन से मेथड हैं? फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। ये सब आपको अच्छे से सुनना है, और उसके बाद अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, वैसे ही आपकी बुक में भी है। इन कंसेप्ट को अच्छे से माइंड में रखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।